बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, आज हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने का तरीका डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया और उसके चारों स्टेप्स को भी देखा। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, दो सवाल हैं उसमें। पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन। अब ये देखें, फाइंड बाय डेफिनेशन कह रहा है। मैंने आपसे कहा था 3 वर्ड्स आ जाएं, एक फाइंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाए, बाय डेफिनेशन आ जाए और बाय फार्मूला आ जाए। सॉरी, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन और बाय एब इनिशियो मेथड। इन तीनों में से कोई एक लफ्ज़ आ जाए तो वही चारों स्टेप्स की मदद से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन the derivatives with respect to x of the following function defined as। अब इसके सारे पार्ट्स में एक फंक्शन दिया गया है, हमें इस डेफिनेशन के मुताबिक इनका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो पहला देखते हैं, आपसे कहता है ये फंक्शन है 2x² + 1। हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। हमने लेट कर लिया कि दिस इज इक्वल टू y। देन वही काम, पहला स्टेप क्या था, x को डेल्टा x से रिप्लेस कर दें और y को डेल्टा y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस कर दें। सो इस x की जगह पे क्या आ गया, x प्लस डेल्टा x, और इस y की जगह पे क्या आ गया, y प्लस डेल्टा y। अब क्या करें, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो y प्लस डेल्टा y माइनस y किया तो y और y कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया, डेल्टा y। और डेल्टा y किसके इक्वल है, जब आपने इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, ये y को उधर ले गया। बेसिकली सब्ट्रैक्शन का मतलब वही है कि y का एक्सप्रेशन उधर ले गया, और ले जाने के बाद आपने इसको स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस 1 ऐसे ही आ गया, और जो y उधर से इधर आया है वो ये लिख दिया। फिर उसने इस y की जगह पे उसकी वैल्यू जो सवाल के अंदर लेट की थी हमने कि ये 2x² प्लस 1 है, तो इस y की जगह पे उसने 2x² प्लस 1 लिख दिया। अब क्या करें, अब इस सारे एक्सप्रेशन को उसने सिंप्लीफाई किया, यानी स्क्वायर सब एक्सपेंड किए। एक्सपेंशन के बाद जो कटिंग होती होगी वो कटिंग कर देनी है, यानी 2x² को 2x² से कैंसिल कर दिया और ये 1 इस -1 से कैंसिल हो गया। बाकी जो एक्सप्रेशन है उसमें से डेल्टा x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद बाकी जो चीज़ बच जाएगी, ये देखें, डेल्टा x कॉमन लिया आपने तो बाकी 4x प्लस 2 डेल्टा x बच गया। तीसरा स्टेप क्या था, 4 स्टेप्स थे। तीसरा स्टेप था कि दोनों तरफ आप डेल्टा x से डिवाइड कर दें। तो अब इसमें हम यही कर रहे हैं कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, एंड चौथा स्टेप भी उसने लिख दिया डिस्क्रिप्टिवली कि टेक लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो दोनों तरफ आपने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद लिमिट भी अप्लाई कर दी, तो ये डेल्टा x से कैंसिल हो गया, और लिमिट अप्लाई करने पे 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, लिहाजा हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं और डेल्टा x की जगह 0 लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे इस डेल्टा x की जगह 0 लिख दिया, बाकी 4x प्लस 0 बच गया, तो ये 4x आ गया। सो इस तरह से। अच्छा, अब फिर हमने ये कहा था कि इस एक्सप्रेशन को हम dy/dx लिख देते हैं। तो ये देखें, इसी में उसने इसकी जगह पे dy/dx लिख दिया। सो ये dy/dx इज इक्वल टू 4x के इक्वल आ गया। सो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर ये किसी को चारों स्टेप क्लियर हो जाते हैं तो यही काम सारे का सारा आगे इस पूरी एक्सरसाइज में
और इसे अगली एक्सरसाइज में भी चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 2 है, उसमें y है, y को लेट कर लें 2 माइनस अंडर रूट एक्स के इक्वल। फिर वही काम करें, y की जगह लिखा आपने y प्लस डेल्टा वाई, और इस x की जगह पे आपने लिख दिया x प्लस डेल्टा एक्स, रिप्लेसमेंट करवा दी। उसके बाद आपने ये किया कि इस y को इक्वल टू के इधर ले आए, ये देखें आ गया है, और फिर इस y की जगह उसकी वैल्यू जो आपने लेट की थी वो इसमें पुट कर दें, या आपने y की वैल्यू इसमें पुट कर दें, ये देखें इस स्टेप में ये पुट किया है। तो बाकी आपके पास बच जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास बच जाएगा। अब आपके पास ये अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स बच गया बच्चों। तो अब हम इसको इसी हालत में अंडर रूट्स आ जाएं तो कोशिश करें कि रैशनलाइज कर लिया करें, क्योंकि जब लिमिट हमने अप्लाई करनी है तो लिमिट अप्लाई करते वक्त ये 0/0 फॉर्म बनेगी पॉसिबली। तो हमने इसको क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, यानी इसका ऑपोजिट साइन लेके, इधर माइनस था प्लस लेके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा करने के बाद ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, जिससे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे आप देखें अंडर रूट एक्स प्लस ये जो एक्सप्रेशन है ये एज इट इज आ गया। अब इन दोनों, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेके कैंसिल कर दें, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेके कैंसिल कर दें, तो ये x माइनस डेल्टा एक्स आ गया, जबकि नीचे वाला एक्सप्रेशन आपने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब स्टेप नंबर 3 और 4 इकट्ठा लिखा उसने, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स एंड टेक लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी आपने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया, जिससे ये दोनों कैंसिल हो गए, और फिर लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करने पे ये -1 बच गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट, इसकी जगह पे उसने 0 लिख दिया, ये देखिए स्टेप में 0 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, -1/2 अंडर रूट एक्स इसका आंसर आ गया। तो यही चारों स्टेप हैं, बार बार हर क्वेश्चन के ऊपर लगेंगे। फर्क कहाँ पे आएगा, फर्क सिर्फ एक पार्ट में आएगा, कहाँ पे, जहाँ पे आपके पास अलजब्राइक एक्सप्रेशन में पावर जो है वो पावर एक जनरल पावर आ जाएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे हम बाइनोमियल सीरीज की हेल्प लेंगे। इसमें भी देखें, आपने लेट किया कि y इज इक्वल टू 1/√x है, तो पहला काम किया कि y की जगह y प्लस डेल्टा वाई और x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स। फिर इस y को इक्वल टू के उधर ले गए, उधर ले जाने के बाद हमने उधर, तो ये देखें बच्चों, इसमें हम y की वैल्यू को इधर ले आए और फिर y की वैल्यू उसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद आपने क्या किया कि आपने इस साइड का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने, अच्छा जी, तो उसके बाद आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से ये अंडर रूट इधर आ गया, ये अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो इसका डिनोमिनेटर था उसमें एलसीएम आ गया, फिर इसमें अंडर रूट आ गया, तो इसको रैशनलाइज कर दिया आपने, इसका ऑपोजिट साइन लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया, और जिससे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, और ऊपर x माइनस एक्स और माइनस डेल्टा एक्स बच गया। फिर थर्ड और फोर्थ स्टेप इकट्ठा कर दें, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स एंड टेक लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया और लिमिट भी ले ली। लिमिट लेने से अब इधर डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, बाकी एक्सप्रेशन पे लिमिट लगा दें, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 की, तो यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया। सो जहाँ पे 0 आ गए तो उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट एक्स बच गया, ये वाला भी अंडर रूट एक्स बच गया। तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, ये देखें अगले स्टेप में उसने किया हुआ है, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा,
और इधर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। सो ये -1/x इंटू 2 अंडर रूट एक्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि उसने ये 2 बाहर लिख के इस x की पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, बेसिस सेम है तो पावरें ऐड कर दें। तो पावर्स को ऐड किया तो 1 + 1/2 पावर का आंसर 3/2 आ गया। सो 1/2 x की पावर 3/2 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसका प्रूफ भी कर लिया है, उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3 पार्ट्स हमारे हो गए हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 में देखें, y को लेट कर लें कि वो 1/x³ के इक्वल है। उसके बाद y को रिप्लेस करा दें y + Δy से, x को रिप्लेस करा दें x + Δx से। तो चूँकि इसके ऊपर होल क्यूब था वो भी आ गया इसके ऊपर। उसके बाद इस y को इक्वल टू के इस तरफ ले आए आप लोग, और लाने के बाद इस y की जगह उसकी वैल्यू 1/x³ लिख दी। y किसके इक्वल था? 1/x³ के। ये दो तरीक़ों से काम हो सकता है, या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया करें या y की वैल्यू इधर ला के इसमें पुट कर दिया करें। तो इधर ला के दोनों सूरतों में मकसद हमारा यही होता है कि हम डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। अच्छा जी, तो अब इसका आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके x³ इधर आ गया और ये टर्म इधर चली गई। फिर इस पे a + b के होल क्यूब वाला फार्मूला लगा लें, तो a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये a + b के होल क्यूब वाला फार्मूला लगा है। और ये वाला x³ ऐसे ही आ गया और नीचे वाली टर्म को भी ऐसे ही रहने दें आप। उसके बाद माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दें, हर एक टर्म की जगह पे शिफ्ट कर दिया, और शिफ्टिंग के बाद आपने देखा कि ये x³ से कैंसिल हो गया, और बाकी जो एक्सप्रेशन है उसमें से आप डेल्टा x कॉमन ले लें। डेल्टा x कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अब अगला स्टेप क्या करें? डिवाइड बाय डेल्टा x एंड टेक लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। डेल्टा x से डिवाइड भी कर दें और दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो डेल्टा x से डिवाइड किया, डिवीजन के बाद डेल्टा x से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद बाकी जो एक्सप्रेशन बच गया उस पर लिमिट लगा दें, तो जहाँ जहाँ डेल्टा x है उसकी जगह आपने 0 पुट कर दिया। 0 के सब्स्टिट्यूशन के बाद बाकी जो एक्सप्रेशन है उसमें ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 6 है, तो पावर 2 और पावर 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिलेशन के बाद आपके पास -3/x की पावर 4 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हमने इसको पार्ट नंबर 4 को भी किया है। पार्ट नंबर 5 में देखें, 1/x - a था तो इसको y के इक्वल लेट किया आपने। फिर y को रिप्लेस कर दिया y + Δy से, x को रिप्लेस कर दिया x + Δx से। y को इधर ले आए, इधर ला के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया और y की वैल्यू पुट कर दें आप। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लें, x - a इधर चला जाएगा और x + Δx - a इधर आ जाएगा। आने के बाद फिर इसकी सब्ट्रैक्शन करें माइनस शिफ्ट अंदर करके, तो x से कैंसिल हो गया और बाकी आपके पास a से कैंसिल हो गया और डेल्टा x बच गया। फिर अगला स्टेप है कि टेक लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एंड डिवाइड बाई डेल्टा x। तो लिमिट भी ले ली और डेल्टा x से डिवाइड भी कर दिया दोनों तरफ। डिवीजन से क्या हो गया कि डेल्टा x से कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन के बाद आपको जो एक्सप्रेशन मिल गया वो -1 दिस एक्सप्रेशन है। इस पर लिमिट लगाई जा सकती है क्योंकि डेल्टा x 0 पुट करने पे 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, लिहाजा डेल्टा x की जगह 0 पुट कर दें, तो बाकी आपके पास -1/x - a का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड दैट इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें y दिया हुआ है, ये इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें। फिर y की जगह y + Δy रिप्लेस किया,
x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस किया और रिप्लेसमेंट के बाद फिर y की वैल्यू को उधर ले गए, फिर इसके स्क्वायर को एक्सपेंड किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -3x -3 डेल्टा एक्स माइनस और ये y उसको उधर से इधर ले आए, फिर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया और 3x स्क्वायर 3x से कैंसिल हो गया, बाकी डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बच गया, इसको दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें और लिमिट अप्लाई कर दें। तो लिमिट अप्लाई कर दी और डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो बाकी जो एक्सप्रेशन है उसमें ये चीज़ dy बाई डी एक्स बन गई और इसमें डेल्टा एक्स की जगह 0 कर दें तो ये dy बाई डी एक्स 2x माइनस 3 आ जाएगा। पार्ट 7 में भी यही काम है, लेट कर लें y इज इक्वल टू 2x की पावर 2/x की पावर 4 था तो इसको ऊपर ले आएँ तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, तो y की वैल्यू 2 इंटू एक्स की पावर -4 आ गई। फिर वही काम करें, y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख दिया आपने। लिखने के बाद इस y को उधर से इधर ले आएँ और फिर इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब बच्चों इसमें देखें पावर -4 थी, पावर 4 को एक्सपेंड करना थोड़ा सा मुश्किल, क्यूब तक तो खोलना आसान है, स्क्वायर भी खोलना आसान है, लेकिन पावर 4 के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो पावर 4 या 4 से ज़्यादा जब पावर्स आती हैं तो आप उस पर हम बाइनोमियल सीरीज़ की हेल्प लेते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों ने पढ़ी थी, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आप पढ़ लें। बाइनोमियल सीरीज़ कहती है कि अगर 1 प्लस एक्स की होल पावर n हो, यानी एक टर्म का 1 होना ज़रूरी है और बाकी जो एक्सप्रेशन x का है वो 1 से छोटा होना ज़रूरी है। तो ये 1 प्लस एक्स की होल पावर n है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास थी बाइनोमियल सीरीज़। तो बाइनोमियल सीरीज़ की मदद से जब इसको एक्सपेंड करें बाइनोमियल सीरीज़ की मदद से तो क्या होगा, ये देखें हमने अब ये टेक्निक यूज़ की है, इस एक्सप्रेशन पे बाइनोमियल सीरीज़ लगाना चाह रहे हैं, लेकिन बाइनोमियल सीरीज़ तब लगती है जब एक टर्म 1 हो। तो ये 1 कब बन सकती है, देखें आप क्या करें, दोनों में से x कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लें। अब कॉमन लिया तो ये x बाहर आ गया, लेकिन चूंकि होल पावर में -4 था तो पावर जो टर्म बाहर आई है, बाहर आने के बावजूद यहाँ पे -4 आ रहा है, आएगा यहाँ पे क्योंकि होल पावर में था ना, इसलिए। तो लिहाजा अब इसके पास तो x था, यहाँ पे बाकी 1 बच गया क्योंकि x तो बाहर चला गया। यहाँ पे x था ही नहीं, ये डेल्टा x है, x नहीं है, सेपरेट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि डेल्टा x बजाते खुद एक सिंगल नंबर है। तो आपने क्या किया, इधर डेल्टा x को x से डिवाइड कर दिया। अब ये पूरा एक्सप्रेशन 1 से छोटा है, क्यों? क्योंकि x के मुकाबले में ये टर्म बहुत छोटी है। सो छोटी टर्म को बड़ी टर्म से डिवाइड करें तो आंसर 1 से छोटा आता है। तो अब इसकी होल पावर -4 आ गई। तो बेसिकली स्टेप में हमने क्या किया कि x कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद अब ये एक्सप्रेशन बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड होने के लिए रेडी हो गया है। आप क्या करें, इस पे बाइनोमियल सीरीज लगा देंगे हम, लेकिन उससे पहले ये 2x की पावर -4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इन दोनों से कॉमन ले लें बाहर। ये देखें दोनों से हमने कॉमन लिया, इससे भी बाहर आ गया, इससे भी जब बाहर चला गया, होल ब्रैकेट में बाहर चला गया, तो बाकी इधर आपके पास क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। अगले स्टेप में आपने ये किया है कि इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दिया है। बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की तो उसके मुताबिक 1 प्लस n इंटू एक्स, तो n है -4 और x है डेल्टा x ओवर x।
उसके बाद n इंटू n माइनस 1/2 और पूरे x का स्क्वायर आ गया प्लस अप टू सो ऑन। और ये जो आखिरी -1 है ये तो आना ही आना है क्योंकि ये सीरीज़ का हिस्सा तो नहीं है ना, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब होगा क्या कि ये वाला 1 और ये वाला -1 आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद बाकी देखिए हर एक टर्म में से कैंसिल होने के बाद बाकी हर एक टर्म जो एक्सप्रेशन बच गया उसमें से इसके पास भी डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, इसके पास भी डेल्टा ओवर एक्स का होल स्क्वायर है। तो हम ये करेंगे कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बाहर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद -4 बच गया इधर, और इधर ये पूरा एक्सप्रेशन बच गया, -4 आ गया, ये -5 आ गया ओवर 2 और ये इसमें से एक पावर बाहर चली गई, बाकी एक पावर बच गई। आगे स्टेप नंबर 3 आ गया कि डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें एंड टेक लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और लिमिट भी अप्लाई कर दी। डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद बाकी आपके पास बच जाएगा जो एक्सप्रेशन, इसमें देखें ये x नीचे से ऊपर आया, ये x नीचे से ऊपर आया, तो ऊपर आके ये इसकी होल पावर -1 हो गई, तो -4 -1 ये पावर क्या हो गई, -5 हो जाएगी यहाँ पे, ये देखें। और इधर आपके पास ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद बाकी आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा उस पर जब आपने लिमिट लगा दी एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो इस डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा, बाकी तो हर जगह से ख़त्म हो गया। तो अगर यहाँ 0 आ गया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो गई। इससे अगले एक्सप्रेशन में फिर डेल्टा एक्स आ रहा है, वहाँ पे भी आप 0 पुट कर दें तो फिर ये पूरी टर्म से अगली टर्म भी 0 हो जाएगी, ठीक है जी। और आने वाली सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी। बाकी आपके पास बच गया -4 और ये 2x की पावर -5 ये बच गया। तो इसको आपने रीअरेंज करके लिखा, तो -4 इंटू 2 ये -8 हो जाएंगे और x की पावर -5 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो -5 पावर को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये x की पावर 5 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड जो थी जो कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स थी, तो ये -8 ओवर x की पावर 5 आ जाएगी एंड दैट इज़ योर आंसर। तो ये इस तरह से आपने इसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर 8 में देखें बच्चों, आपने लेट कर लिया कि ये y जो है, लेट कर लिया कि y x प्लस 4 की पावर 1/3 है, तो y की जगह पे लिखा y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे लिखा x प्लस डेल्टा x, और ये +4 आ गया ऐसे ही। अब आपने इस x और इस y को उधर ले गए, अगले स्टेप में y इधर आ गया और इस y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आप ज़हन में रखें बच्चों के हम इसमें से x प्लस 4 की पावर 1/3 दोनों से कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में x प्लस 4 को इकट्ठा लिख लिया और डेल्टा x को इकट्ठा अलग कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे पावर 1/3 के अंदर से x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद इधर बच जाएगा 1 और इधर बच जाएगा डेल्टा y बाई एक्स प्लस डेल्टा x बाई एक्स प्लस 4 बच जाएगा। तो जब इधर डेल्टा x ओवर एक्स प्लस 4 बच गया, और देखिए मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे जो टर्म अवेलेबल हो आप उसको कॉमन ले लेते हैं। तो जब ये बाहर चला गया तो इधर 1 बच गया, इसके पास x प्लस 4 नहीं था, तो आपने क्या किया, इसको x प्लस 4 से डिवाइड कर दिया है। और चूँकि बाहर कॉमन लेते वक्त इसकी होल पावर 1/3 थी, तो बाहर भी पावर 1/3 आ गई। अब x प्लस 4 की पावर 1/3 इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों में से x प्लस 4 की पावर
1/3 आपने कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गए बाहर, इधर बाकी 1 बच गया। और इस पे आपने ये बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी। बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करें तो क्या होगा, ये 1 प्लस, देखिए बाइनोमियल सीरीज बार बार यूज हो रही है, अगर कोई बच्चा इसको नहीं जानबूझ के याद करेगा तो फिर उसको समझ नहीं आएगी। सो ये 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू एक्स, ये n है, ये पूरा x है, तो 1 प्लस एन इंटू एक्स, ये देखें n इंटू एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, और ये एंड वाला -1 ऐसे ही आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या किया, ये 1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए, 1 और -1 ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद इस हर एक टर्म में से आप देखें तो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 हर टर्म में से कॉमन मिल रहा है, तो आप कॉमन ले लें डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 हर टर्म में से। हर टर्म से आपने जब डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद ये देखिए स्टेप में उसने कॉमन लिया है, यहाँ पे, यहाँ कॉमन नहीं था, इस जगह पे उसने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 बाहर आ गया, इधर बाकी बच गया 1/3, ठीक है। ये 1 गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये 1 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है ना, ये 1/3 इसका है, सॉरी 1/3, जब ये बाहर चला गया तो इधर बच गया 1/3, फिर इधर बच गया 1/3 माइनस 2/3 ओवर 2, और इधर आ जाएं डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 की एक पावर बाहर चली गई और बाकी एक पावर बच गई। तो जब स्टेप नंबर 3 के मुताबिक आपने क्या किया कि आपने लिमिट अप्लाई की एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, और फिर उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, तो डिवीजन के बाद देखें डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया दोनों तरफ, और ये जो x प्लस 4 है इसको आप न्यूमिनेटर में ले आए अगले स्टेप में, क्योंकि ये बेसिस सेम है, इसकी और इसकी बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये 1/3 -1 हो जाएगा, ये अगले स्टेप में देखें, ये ऊपर जब आई पावर तो ये -1 हो गई, और बेसिस सेम है, पावरें ऐड होने से ये सब्ट्रैक्ट हो गई। इधर देखें, इधर आपके पास क्या है, ये 1/3 बच गया था और ये टर्म बाहर चली गई थी। बाकी एक्सप्रेशन पे जब लिमिट लगाएंगे, हर सवाल में बाइनोमियल सीरीज वाले हर क्वेश्चन में यही होगा कि जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये दूसरी, तीसरी और ऑनवर्ड सारी की सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी, जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि सब में डेल्टा एक्स आ रहा होगा और डेल्टा एक्स पे लिमिट लगेगी। जब लिमिट अप्लाई होगी कि डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो उसे ये सारी की सारी टर्म्स जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद ये बच्चों 1/3 इधर बच जाएगा अकेला अगले स्टेप में देखें, और इधर जब लिमिट अप्लाई हुई तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, अगली भी ज़ीरो हो गई, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक्सप्रेशन जो है इसकी जगह पे आपने dy/dx लिख दिया। तो dy/dx लिखने के बाद अब ये बेसिस में से ये पावर सब्ट्रैक्ट हुई, 1/3 -1 पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, सब्ट्रैक्शन के बाद ये -2/3 बच गई, और ये 1/3 ऐसे ही आ गया, और x प्लस 4 की होल पावर -2/3 आ गया। सो ये इस तरह से इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया है, ठीक है जी। जो पार्ट नंबर 11 है वो बिल्कुल सिमिलर इसी लाइंस पे है, वही पहले रिप्लेसमेंट करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन के बाद आप कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेने के बाद इस पर बाइनोमियल सीरीज़ लगाई, बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने के बाद आपने 1 को -1 से कैंसिल किया है और लिमिट अप्लाई की, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है। डिवीजन के बाद आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो लिमिट अप्लाई करने के बाद वो आपका dy/dx के इक्वल होगा। सो ये पार्ट नंबर 9 में भी यही काम है, पार्ट नंबर 10 में भी यही काम है, इसको भी आपने देखना है।
पार्ट नंबर 11 ये जनरलाइज्ड फार्मूला है, जनरल फार्मूला। तो इसको पावर फार्मूले का नाम भी दे सकते हैं कि जनरली अगर x की पावर m आ जाए तो उसको हम कैसे आप क्या करें, y को लेट कर लें y इज इक्वल टू एक्स की पावर m के इक्वल। अच्छा, यहाँ पे m उसने कहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि बाइनोमियल सीरीज तो हर किस्म की पावर पे अप्लाई हो जाती है। लिहाजा अगर ये कंडीशन ना भी हो या m सेट ऑफ रियल नंबर से भी बिलोंग कर जाए तो उस सूरत में भी ये प्रूफ जो है पावर फार्मूले के टर्म्स में, पावर फार्मूले की रिप्लेसमेंट में इसको हम लिख सकते हैं। तो आप क्या करें, लेट कर लें y इज इक्वल टू एक्स की पावर m। फिर क्या किया आपने, y प्लस डेल्टा y कर दिया और इधर x प्लस डेल्टा x की होल पावर m आ गया। फिर इस y को उधर से इधर ले गए, इधर आने के बाद आपके पास इस y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, उधर से इधर आने के बाद ये x की पावर m बन गया। इसके बाद आपने क्या किया कि इन दो टर्म्स में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया तो इधर x की पावर m बच गया, आ गया, और इधर डेल्टा x ओवर x आ गया। वही स्टेप है जो पिछले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। उसके बाद आपने इन दोनों टर्म्स में से x की पावर m कॉमन ले लेनी है, इसमें से और इसमें से x की पावर m कॉमन ले ली। कॉमन लेने के बाद 1 प्लस इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दें, बाइनोमियल सीरीज से इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड किया बाइनोमियल सीरीज से तो ये 1 प्लस n इंटू एक्स, ये 1 प्लस एन एक्स आ गया, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू ये पूरा x था तो x का स्क्वायर आ गया, और ये आखिरी माइनस 1 जो ये बाहर कॉमन गया था, कॉमन जाने के बाद ये माइनस 1 बच गया था, तो ये ऐसे ही आ गया। यानी वही स्टेप्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर सवाल के अंदर। सो आपने इस 1 को इस माइनस 1 से कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद हर एक टर्म में से डेल्टा x ओवर x कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया आपने। उसके बाद दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड किया और लिमिट अप्लाई कर दी। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन है, पहली टर्म बच जाएगी इधर ब्रैकेट के अंदर, बाकी सारी टर्म्स में जब आपने डेल्टा x की जगह 0 पुट किया है तो हर एक टर्म जो है इसकी 0 में कन्वर्ट हो गई। इधर देखें डेल्टा x से भी कैंसिल हो जाएगा। और ये कैसे आया है, देखें ये x की पावर m था, नीचे x की पावर 1 है, जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो x की पावर नेगेटिव 1 हो जाएगा, तो ये बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी तो ये x की पावर m माइनस 1 हो जाएगा। सो इस तरह से आप ये डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है वो आपने लिमिट अप्लाई की तो ये वाली लिमिट dy बाई dx में कन्वर्ट हो गई। सो इसका मतलब ये है कि dy बाई dx किसके इक्वल है, x की पावर m माइनस 1 इंटू ये पहली टर्म छोड़ के बाकी सारी की सारी 0 हो गई थी, तो ये m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 के इक्वल ये dy बाई dx आ गया। सेम यही काम इस पार्ट में भी है, यानी यहाँ पे जस्ट m की पावर ये 1 ओवर x की पावर m आ गया, तो 1 ओवर x की पावर m को आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर नेगेटिव m। बाकी प्रोसीजर सेम है, पहले वाला ही है, वही रिप्लेसमेंट करें, सब्ट्रैक्शन करें, उसके बाद सिंप्लीफाई करें, बाइनोमियल सीरीज लगाएं, और बाइनोमियल सीरीज लगाने के बाद जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करके डेल्टा x से डिवाइड करें और लिमिट अप्लाई कर दें। तो ये काम आपने करना है, इसको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने मुझसे सेपरेटली डिस्कस कर लेनी है। यहाँ भी यही काम है, जस्ट m की जगह 40 आ गया, बाकी सारा कुछ वही है, तो इसको भी आपने देख लेना है। ये भी आपके लिए असाइनमेंट है, ये भी सिंपल सा काम है कि m की जगह पे आपके पास नेगेटिव 100 आ गया,
सो इस पे भी वही बाइनोमियल सीरीज लगेगी एंड अप टू सो ऑन। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 में आपसे कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ देखें, उधर डेफिनेशन की बात कर रहा था, इधर फर्स्ट प्रिंसिपल आ गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। ये दो पार्ट्स हैं इसके, इसको भी y के इक्वल लेट कर लें, इसको भी y के इक्वल लेट करेंगे। सो इसको लेट किया आपने, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टू की होल पावर 1/2। रिप्लेसमेंट की y प्लस डेल्टा y, इधर x प्लस डेल्टा x प्लस 2 की होल पावर 1/2 आ गया। उसके बाद इस y को उधर ले गए, y को उधर ले जाने के बाद y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी आपने। वैल्यू पुट करने के बाद आपने क्या, अच्छा अब इस क्वेश्चन को भी उसने बेसिकली बाइनोमियल सीरीज से ही एक्सपेंड किया है। तरीकाकार वही है बाइनोमियल सीरीज वाला। बाइनोमियल सीरीज वाले मेथड की जो ख़ास बात है वो ये है कि तकरीबन तमाम के तमाम प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाते हैं। जबकि इसके अलावा अगर आप कोई मेथड लेते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन बाइनोमियल सीरीज वालों पे ये फ़ायदा होता है कि सब के सब सेम एक ही टेक्निक से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें भी उसने क्या किया, x और 2 को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद x प्लस 2 कॉमन ले लिया बाहर, और कॉमन लेने के बाद इसकी होल पावर भी 1/2 आ गई, इधर भी पावर 1/2 थी। इसको बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड किया, और एक्सपेंशन के बाद ये 1 प्लस एन एक्स, एन ये आ गया और एक्स ये आ गया, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये इसका स्क्वायर आ गया एंड अप टू सो ऑन। और ये आखिरी -1, ये जो बाहर कॉमन गया था, ये हर सवाल में वही टेक्निक चल रही है। तो ये 1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद आपने हर टर्म में से डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद आपने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये लिमिट अप्लाई की तो इस डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा, और आने वाली हर टर्म पहली छोड़ के बाकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कन्वर्ट होने के बाद इसका आंसर जो है वो आपके पास 1/2 आ गया, और इधर x प्लस 2 की पावर 1/2। ये नीचे से अब देखें, ये पावर 1 माइनस 1/2 किया तो ये -1/2 पावर बन गई है। तो ये इसका आंसर है। सिमिलरली इन्हीं लाइंस पे आप इसको 1/√x प्लस a को भी, यानी इस पिछले पार्ट में और इस पार्ट में फ़र्क यह है कि वहाँ पावर पॉजिटिव 1/2 थी, यहाँ नेगेटिव 1/2 है। बाकी तरीकाकार सेम है सारे का सारा। सो अच्छा, अब इन प्रॉब्लम्स को आप रैशनलाइजेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक्सरसाइज शुरू में एग्जाम्पल्स में स्टडी किया, उसमें भी तो आप यही करते थे ना कि आप अंडर रूट वाले जो एक्सप्रेशंस आते थे, जब उनमें ये काम करते थे तो उसमें आप इसको बाद में रैशनलाइज कर देते थे। बाद में इसको आप क्या करते थे, रैशनलाइज कर देते थे। तो रैशनलाइजेशन से भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये बाइनोमियल सीरीज़ वाला जो मेथड है ये तो खैर हर प्रॉब्लम पे लग ही जाता है। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। 2.2 सिमिलरली इन्हीं लाइंस पे है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। उसको भी अभी हम थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसकी सारों की प्रैक्टिस आपने करनी है अच्छी तरह। जो प्रॉब्लम आए वो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके, अल्लाह।